नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस साल वर्कस्पेस सॉल्यूशंस वाली 3 कंपनी का आईपीओ आया। पहला आईपीओ स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस का था। इस आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में 17 जुलाई को लिस्ट हुए और इस आईपीओ ने लिस्टिंग पर लगभग 7% का लिस्टिंग गेन दिया। दूसरा आईपीओ इंडिक्यूब सॉल्यूशन था। इस आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में 30 जुलाई को लिस्ट हुए और लिस्टिंग पर इस आईपीओ ने लगभग 9% का लॉस दिया। तीसरा आईपीओ देव एक्सेलरेटर था। इस आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में 17 सितंबर को लिस्ट हुए। इस आईपीओ के शेयर लिस्टिंग डे पर अपने इश्यू प्राइस पर लिस्ट हुए, मतलब इस आईपीओ से ना तो लॉस हुआ ना ही कुछ लिस्टिंग गेन मिला। अब इस साल फोर्थ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है जो वर्क स्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मैं बात कर रहा हूँ वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी की, जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये कंपनी वर्क स्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इनके सॉल्यूशंस में ऑफिस स्पेसेस, जिसमें प्राइवेट ऑफिसेज, मैनेज्ड ऑफिसेज, कोवर्किंग स्पेसेस और एडिशनल सॉल्यूशंस है जिसमें वर्क प्लेस, वर्चुअल ऑफिस बाय वी वर्क, इवेंट एंड शूट्स स्टूडियो, एडवर्टाइज एंड वी वर्क बिजनेस सॉल्यूशंस शामिल है। इंडिया की 8 सिटीज में इनके 68 सेंटर्स है। इन सिटीज में बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा और पुणे है। कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनका रजिस्टर्ड ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटक में है। इनके प्रोमोटर्स में जितेंद्र मोहनदास विरवानी, करण विरवानी एंड एम्बेसी बिल्डकॉन एलएलपी है। अभी प्रमोटर की होल्डिंग 73.56% है। आईपीओ इशू के बाद में इनकी होल्डिंग 48.07% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 8,684.71 करोड़ है। ये तो कंपनी के प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इनके फाइनेंशियल देखते हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर देखें तो इनके एसेट 5,391.67 करोड़ है। इनके एसेट में अच्छी ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू 2024 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 17% इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट 2025 फाइनेंशियल ईयर में 128.19 करोड़ है। लेकिन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर देखे तो 2023 फाइनेंशियल ईयर में इनको 146.81 करोड़ का लॉस हुआ। 2024 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने अपने लॉस को थोड़ा सा रिकवर किया, लेकिन फिर भी इनका लॉस 135.77 करोड़ है। इनकी बिटा 1235.95 करोड़ है। इनकी बिटा में ठीक ग्रोथ हुई है। नेटवर्थ 199.70 करोड़ है, लेकिन लास्ट 2 ईयर में इनकी नेटवर्थ नेगेटिव में थी। 2023 फाइनेंशियल ईयर में इनकी नेटवर्थ -292.11 करोड़ थी और 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनकी नेटवर्थ -437.45 करोड़ थी। रिजर्व्स एंड सरप्लस 65.68 करोड़ है, जो कि कुछ खास नहीं है। इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लास्ट 2 ईयर में नेगेटिव में थे। उधारी की बात करें तो 2025 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने अपनी उधारी को कम किया है। अभी इनकी उधारी 310.22 करोड़ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनकी उधारी 625.83 करोड़ थी। इन्होंने अपनी उधारी पर अच्छा खासा कंट्रोल किया है। केपीआई वैल्यू देखें तो RONW 63.80% है, जो कि बहुत अच्छा है। एबिटा मार्जिन 63.41% है, ये भी बहुत अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 41.62 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो 2023 और 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनका प्रॉफिट, नेटवर्थ और रिजर्व्स एंड सरप्लस नेगेटिव में थे। अच्छी बात है कि 2025 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अपने फाइनेंशियल को सुधार किया है और ये पॉजिटिव में आए हैं। लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में इनके फाइनेंशियल ठीक नहीं थे, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी को अपने फाइनेंशियल में और सुधार करने की जरूरत है। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 3000 करोड़ है, जो कि पूरा ऑफर फॉर सेल में है। एक शेयर की प्राइस 615 से लेकर 648 रुपीज़ है। एक लॉट में 23 शेयर है और एक लॉट का अमाउंट 14,904 रुपीज़ है। यह आईपीओ 3 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 8 अक्टूबर को होगा। रिफंड 9 अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएगा और जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 9 अक्टूबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 10 अक्टूबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 75%, रिटेल के लिए 10 और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का उद्देश्य क्या है? जैसे कि आईपीओ का टोटल इश्यू साइज ऑफर फॉर सेल में, तो कंपनी के प्रमोटर आईपीओ के माध्यम से अपने शेयर को सेल करना चाहते हैं। यहाँ पर आईपीओ फंड का यूज कंपनी की ग्रोथ में नहीं होने वाला है। चलिए आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। पॉजिटिव पॉइंट में पहला, उधारी में कमी आई है। दूसरा,
2025 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अपने फाइनेंशियल में सुधार किया है। नेगेटिव पॉइंट में पहला, लास्ट 2 ईयर में कंपनी के फाइनेंशियल ठीक नहीं है। दूसरा, आईपीओ इशू के बाद में प्रोमोटर की होल्डिंग कम हो जाएगी। तीसरा, इशू साइज का 100% पोर्शन ऑफर फॉर सेल है। चौथा, हाई वैल्यूएशन है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए कुछ खास डिमांड नहीं है। अभी इसके लिए जीएमपी 15 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग एंड 2.31% हो सकता है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो 2025 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अपने फाइनेंशियल में सुधार किए हैं, बट 2023 और 2024 में इनके प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड सरप्लस और नेटवर्थ नेगेटिव में थे। अचानक से 2025 फाइनेंशियल ईयर में सभी पॉजिटिव में आ गए, जो कि डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं है। सेकंड पॉइंट, आईपीओ का टोटल इशू साइज 3000 करोड़ का है और पूरा का पूरा इन्होंने ऑफर फॉर सेल रखा है, जो कि एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, शेयर की प्राइस ज्यादा लग रही है। पर्सनली आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए ठीक नहीं लग रहा। इस आईपीओ को और अपडेट आपको 2 अक्टूबर से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में मिलता रहेगा और इस आईपीओ के लिए मैं अपना फाइनल ओपिनियन भी मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में शेयर कर दूंगा। इस आईपीओ को आप अप्लाई करने वाले या अवॉइड करने वाले कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।